7 नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। जो 7 नंबर का जो प्रॉपर्टी था उसका B1 क्या है, वो दिया कि tan इन cot इनवर्स x क्या है ना, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y, ठीक है। cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y ये क्या है, cot इनवर्स xy माइनस 1, ठीक है, xy माइनस 1 x प्लस y, ये है क्या ना cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इक्वल टू cot इनवर्स xy माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस y। तो हमें जो इसका डेरिवेशन करते हैं, ठीक है, इसका डिराइव करते हैं, हमें जो उसका जो पता था क्या, किसका फॉर्मूला, अच्छा यहाँ पे डिराइव कर लेते हैं, दूसरा में नीचे लिख देंगे। अच्छा इसका जो डिराइव था, हमें जो उसका फॉर्मूला क्या पता था ना, cot x प्लस वाई का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, cot x प्लस वाई का फॉर्मूला। जो cot x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या था, cot x प्लस वाई का फॉर्मूला था cot x cot y माइनस 1, cot x cot y माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot x प्लस cot y, क्या था, cot x cot y माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot x प्लस cot y। अच्छा यही फॉर्मूला के हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको अल्फा बीटा लेकर हम उसको ये इन्वर्स वाला उसका प्रूव कर सकते हैं, है कि नहीं। अच्छा अगर इन्वर्स लेते हैं तो लेट हम क्या लेते हैं, लेट cot x इक्वल टू अल्फा और cot y इक्वल टू क्या लेते हैं, बीटा। cot x इक्वल टू अल्फा और cot y इक्वल टू बीटा, तो फिर ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot इन्वर्स अल्फा और y इक्वल टू कितना हो जाएगा, cot इन्वर्स बीटा। तो इसी हिसाब से हम डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला डाल सकते हैं क्या, cot x प्लस वाई, cot x प्लस वाई मतलब कितना होगा, ये cot इन्वर्स अल्फा प्लस cot इन्वर्स बीटा इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, cot x cot y मतलब क्या होगा, ये अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा माइनस 1, ये कितना होगा, अल्फा बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा। तो अगर यहाँ पे हम लिखते हैं क्या ना, cot इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स बीटा इक्वल टू, cot हम उस तरफ ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, cot इनवर्स अल्फा बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। तो फिर हम अल्फा बीटा के प्लेस में एक्स वाई को हम ये रिप्लेस करके हम सिमिलर फॉर्मूला ऐसे मिल सकता है, ठीक है। तो ये क्या है किसका, B1 का डेरिवेशन। तो B2 फॉर्मूला क्या होगा, उसी हिसाब से आप B1 का जैसा डेरिवेशन हम लोग यहाँ पे किए, B2 का भी सिमिलर लैप कर सकते हो, ठीक है। तो फिर B2 का क्या था ना, cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y, ठीक है, cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y इक्वल टू क्या होगा ना, cot इनवर्स सेकंड फॉर्मूला ना, अच्छा तो फिर यहाँ पे भी क्या आ सकता है ना, cot इनवर्स अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, cot इनवर्स अल्फा बीटा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, cot इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, यहाँ पे क्या हो सकता है, cot इनवर्स एक्स प्लस वाई मतलब cot इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। आप सिमिलरली दूसरा फॉर्मूला को भी प्रूव करके देख सकते हो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जो फॉर्मूला है क्या, 8 नंबर का फॉर्मूला पार्ट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं। बिफोर दैट नोट कर दीजिए, तो यहाँ पे जो हमारा ये तो पहला फॉर्मूला आप ऐसे डिराइव कर सकते हैं। जो दूसरा फॉर्मूला है, ठीक है, इसका जो दूसरा प्रॉपर्टी है, दूसरा प्रॉपर्टी हम कैसे लिख सकते हैं ना, cot इनवर्स x, ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y, ठीक है, cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू cot इनवर्स एक्स वाई, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय वाई माइनस एक्स, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय वाई माइनस एक्स। तो सिमिलरली मैं जब हम जैसे, ठीक है, जैसे हम ये वाला हम B1 को प्रूव किया, सिमिलरली आप B2 को भी चाहे तो प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अभी हम क्या पढ़ेंगे, 8 पार्ट, ठीक है, 8 पार्ट का जितना प्रॉपर्टी है वो सब पढ़ेंगे। बिफोर दैट वॉच द वीडियो टू नोट इट डाउन।
अच्छा ठीक है, अभी क्या करते हैं नंबर 8 वाला, ठीक है। जो 8 वाला जो प्रॉपर्टी है उसका बीट 1 जो है उसका प्रॉपर्टी क्या है ना, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, कितना होगा साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा x इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। x इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली हम उसको अगर बीट 2 को, ठीक है, इसका दूसरा बीट जो है अगर हम साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y लेते हैं, ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी हम कौन सा बीट 1 को प्रूव करते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे बीट 1 को अभी हम प्रूव करते हैं। जो बीट 1 जो है ये कौन सा फॉर्मूला से डिराइव हुआ है, जनरली हमें क्या पता है साइन एक्स प्लस वाई, कौन सा फॉर्मूला साइन एक्स प्लस वाई, और साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या था साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, है कि नहीं। क्या था साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, क्या था साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अगर यहाँ पे हम मान लो x को लेते हैं क्या साइन इनवर्स अल्फा, x को क्या लेते हैं साइन इनवर्स अल्फा, तो फिर ये अल्फा कितना हो जाएगा साइन एक्स। अगर हम x को लेते हैं साइन इनवर्स अल्फा तो फिर ये अल्फा कितना हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। उसी हिसाब से अगर हम y को क्या लेते हैं साइन इनवर्स बीटा, y को क्या लेते हैं साइन इनवर्स बीटा, तो फिर ये बीटा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन y, तो फिर ये बीटा को आ जाएगा क्या हो जाएगा साइन y, ठीक है। अगर तो फिर यहाँ पे कॉस कितना होगा, ये सबसे बड़ा बात है। तो कॉस y को हम क्या लिख सकते हैं, अगर साइन y है तो y इक्वल टू साइन इनवर्स बीटा है, तो फिर हम कॉस y को क्या लिख सकते हैं रूट ओवर ऑफ कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, कॉस y कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई का रूट ओवर, या प्रॉपर्टी 11 क्लास में पढ़ के आए हो। तो कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का रूट ओवर, उसी हिसाब से कॉस y इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो फिर कॉस एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इतना सारा हमको क्या है इसको प्रूव करने के लिए इतना ही जरूरत है, ठीक है। उसी हिसाब से अगर हम क्या दिया है साइन एक्स प्लस वाई, और साइन ये क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, मतलब साइन एक्स का प्लेस में हम क्या डालेंगे साइन इनवर्स अल्फा, वाई का प्लेस में साइन इनवर्स बीटा, तो फिर ये कितना हो जाएगा साइन इनवर्स अल्फा प्लस साइन इनवर्स बीटा इक्वल टू कितना है साइन एक्स कॉस वाई, इक्वल टू कितना है साइन एक्स कॉस वाई, और साइन एक्स का प्लेस में हम क्या डाल सकते हैं अल्फा, और साइन और कॉस क्या है साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स का प्लेस में तो अल्फा और कॉस वाई का प्लेस में रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, ठीक है। तो ये फिर कितना हो जाएगा अच्छा ये हो गया क्या अल्फा, पहला चीज क्या है साइन एक्स का प्लेस में अल्फा, अभी कॉस वाई का प्लेस में रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, अभी साइन स्क्वायर वाई का प्लस साइन वाई का वैल्यू कितना है बीटा, उसका मतलब साइन स्क्वायर वाई का वैल्यू कितना होगा बीटा स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अल्फा इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर, हो गया कि नहीं, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं रूट ओवर ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं रूट ओवर ऑफ 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो ये फिर अल्फा इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर प्लस कितना होगा प्लस बीटा इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, हो गया कि नहीं। देखिए कॉस एक्स साइन वाई, और कॉस एक्स का कितना होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बीटा नहीं लिखिए, यहाँ पे बीटा, ये क्या हो जाएगा बीटा, ठीक है। कॉस वाई का प्लेस में कितना लिखेंगे 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, और साइन वाई का प्लेस में कितना लिखेंगे साइन का प्लेस में बीटा, ठीक है। तो ये फिर कितना हो जाएगा साइन यहाँ पे देखिए साइन, तो साइन को अगर हम उस तरफ लेते हैं, ठीक है, ये फिर कितना हो जाएगा साइन इनवर्स अल्फा प्लस साइन इनवर्स बीटा इक्वल टू कितना होगा, साइन को उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स अल्फा इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो ये अभी कौन सा प्रूफ है, फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया। सिमिलरली आप किसको सेकंड वाले को भी प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा ये कौन सा इसका साइन फंक्शन, ठीक है, इसी का कॉस फंक्शन में हम नहीं मतलब लेके कर सकते हैं, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। नेक्स्ट हम उसी को प्रूव करते हैं स्टूडेंट्स। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
अभी जो 8 का जो बीट 3, ठीक है, बीट 1 बीट 2 पे साइन एक्स मतलब साइन का हम किए, अभी बीट 3 बीट 4 में कॉस का करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो कॉस का फॉर्मूला ये क्या होगा, कॉस का प्रॉपर्टी ना कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, ये कितना होता है, ये होता है कॉस इनवर्स, ये कितना होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अगर हम सिमिलरली उसका मतलब कौन सा लेंगे, बीट 4 वाला, बीट 4 वाला क्या है ना कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई अगर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली हम इससे भी ऐसे ले सकते हैं, लेकिन हम अभी बीट 3 को प्रूफ करेंगे, ठीक है। ये चीज़ को हम अभी प्रूफ करेंगे। तो ये जो चीज़ है ये कौन सा फॉर्मूला है ना कॉस एक्स प्लस वाई, याद है कि नहीं, कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, ये कौन सा फॉर्मूला है कॉस एक्स प्लस वाई। कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या था ना कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये क्या था कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। कॉस का उल्टा होता है, अगर ये प्लस होगा तो माइनस होगा, ये माइनस होगा तो प्लस होगा, ठीक है। तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, उसी हिसाब से यहाँ पे हम एक्स को क्या लेते हैं कॉस इनवर्स अल्फा, वाई को क्या लेते हैं कॉस इनवर्स बीटा, ठीक है। एक्स हो गया तो फिर यहाँ पे अल्फा क्या हो जाएगा एक्स कॉस एक्स और बीटा क्या हो जाएगा कॉस वाई। तो अल्फा क्या हो गया कॉस एक्स और बीटा क्या हो गया कॉस वाई। उसी हिसाब से यहाँ पे क्या दिया कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई मतलब यहाँ पे क्या होगा कॉस एक्स प्लस वाई, एक्स का प्लेस में कितना है कॉस इनवर्स अल्फा और वाई का प्लेस में कितना है कॉस इनवर्स बीटा। तो कॉस इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स बीटा इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई मतलब क्या होगा अल्फा बीटा, ये क्या होगा अल्फा बीटा और माइनस साइन एक्स साइन वाई। अभी साइन एक्स और साइन वाई कितना होगा, साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स को हम क्या लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस का प्लेस में हम कितना डाल सकते हैं कॉस प्लेस में अल्फा, उसका मतलब ये कितना हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। उसी हिसाब से हम क्या लेंगे कॉस वाई साइन वाई, ठीक है। अगर हम इसको साइन वाई लेते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस बीटा स्क्वायर, क्योंकि कॉस वाई का प्लेस में बीटा लिख सकते हैं। तो फिर ये जो है क्या है ये जो अल्फा और बीटा है, ठीक है, ये जो क्या अल्फा बीटा माइनस क्या है साइन एक्स साइन वाई, साइन का प्लेस में क्या रख सकते हैं रूट ओवर ऑफ 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर साइन वाई का प्लेस में, ठीक है। तो फिर अगर इसको हम क्या लेते हैं कॉस को उसी तरफ ले जाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, तो ये फिर क्या हो जाएगा कॉस इन्वर्स अल्फा प्लस कॉस इन्वर्स बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे कॉस इन्वर्स अल्फा बीटा माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 1 रूट बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ ये फर्स्ट जो थर्ड वाला, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई ऐसे प्रूफ हो गया। अब सिमिलरली फोर्थ वाला कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई को भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर दूसरा हम कौन सा करते हैं नाइन्थ प्रॉपर्टी, नाइन्थ पार्ट का प्रॉपर्टी। अच्छा अभी हम कौन सा देखते हैं नाइन्थ वाला प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा जो नाइन्थ का प्रॉपर्टी था वो क्या था 2 वाला तो साइन 2x का फॉर्मूला, ठीक है, साइन 2x, ठीक है, कॉस 2x मतलब जितना 2x का सारा फॉर्मूला था वही से ये फॉर्मूला है। वो क्या है ना 2 साइन इनवर्स x, जो उसका जो पहला बिट है, पहला बिट क्या है ना 2 साइन इनवर्स x, 2 साइन इनवर्स x कितना होगा साइन इनवर्स 2x इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है साइन इनवर्स 2x इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ से आया है, अच्छा यहाँ पे हम प्रूव कर लेते हैं। तो 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी ये फॉर्मूला कहाँ से है साइन 2x से, जाके हमारा साइन 2x का फॉर्मूला क्या था साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x कॉस x, फॉर्मूला क्या था 2 साइन x कॉस x। ये तो हमें पता था कि साइन 2x का फॉर्मूला क्या है 2 साइन x कॉस x, और 2 साइन x कॉस x से अगर साइन x को हम अल्फा लेते हैं, ठीक है, हम साइन x को क्या लेते हैं अल्फा लेते हैं, तो फिर कॉस x कितना हो जाएगा, अगर साइन एक्स अल्फा है तो फिर कॉस एक्स कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक
ठीक है। तो cos x कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो फिर ये कितना हो जाएगा sin 2x, sin 2x मतलब ये क्या हो जाएगा sin 2 और x का प्लेस में कितना डालेंगे, ये x यहाँ पे कितना हो जाएगा x इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर sin x इक्वल अल्फा है तो फिर x कितना हो जाएगा यहाँ पे sin इनवर्स अल्फा, ठीक है। उसी हिसाब से यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं sin 2x, 2x मतलब sin 2, x का प्लेस में कितना लिख सकते हैं sin इनवर्स अल्फा, ठीक है। sin 2 sin इनवर्स अल्फा इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2 sin x cos x इक्वल टू 2 sin x cos x। तो 2 sin x का प्लेस में हम कितना लिख सकते हैं अल्फा, तो 2 अल्फा इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर साइन को उस तरफ ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा साइन 2 साइन इनवर्स अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 2 अल्फा इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। पूरा सेम चीज आप अल्फा प्लस में x लेके उसको कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसका जो B2 है, ये तो B1 का प्रूफ, और B2 वाला सेकंड वाला जो है वो कौन सा कॉस का ना, यहाँ पे क्या है ना 2 कॉस इनवर्स x इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x इक्वल टू कितना है कॉस इनवर्स 2x माइनस 1, ठीक है। 2 कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर, ये क्या है 2 कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, इसको हम प्रूफ करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि कॉस इनवर्स x जो कॉस 2x का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, जो फॉर्मूला था किसका कॉस 2x का फॉर्मूला कितना था 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलरली कॉस x को हम क्या लेते हैं अल्फा, तो कॉस x इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स x, ठीक है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे कितना है cos 2x मतलब यहाँ पे क्या होगा cos 2 और x का प्लस में कितना लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे अगर x लेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा cos इनवर्स अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा इसको हम यहाँ पे प्रूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये जो क्या था 2 cos इनवर्स x, अच्छा cos 2x को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं ना, cos 2x मतलब cos 2 और x का प्लस में क्या लिख सकते हैं cos इनवर्स अल्फा इक्वल टू कितना होगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 मतलब ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है, cos स्क्वायर x माइनस 1, cos स्क्वायर x मतलब ये कितना हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 1, 2 cos x का कितना अल्फा, तो ये फिर कितना हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अगर हम इसको क्या करेंगे ये cos को उस तरफ ले जाएंगे तो ये फिर कितना हो जाएगा 2 cos इनवर्स अल्फा इक्वल टू cos इनवर्स 2 कितना हो जाएगा cos इनवर्स 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 1, अगर ब्रैकेट देंगे तो 2 मल्टीप्लाई से माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए तो cos 2 cos इनवर्स अल्फा इक्वल कितना हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का प्लस में 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 और 2 cos इनवर्स x का अल्फा, तो cos उस तरफ चला गया तो कितना हो जाएगा cos इनवर्स और बाकी जो था 2। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं तो B1 B2 गया, ठीक है। और जो लास्ट प्रॉपर्टी हमारा बचा है वो क्या है 3 वाला, ठीक है, sin 3 थीटा cos 3 थीटा tan 3 थीटा, ठीक है। 2x तो चला गया, अभी कौन सा है 3x का, ठीक है। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अभी हम लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो कौन सा 3 थीटा का है, ठीक है। अगर ऐसा उसका पहला प्रॉपर्टी जो है क्या है ना 3 साइन इनवर्स x, क्या है 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू कितना होगा ये साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, ठीक है। कितना होगा 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, ठीक है। ये कहाँ से आया ना साइन 3 थीटा से। अगर हम साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे तो कितना होगा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला कितना है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ये कितना है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ठीक है। वही फॉर्मूला से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं साइन थीटा को अल्फा लेकर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू अल्फा हो जाएगा, तो फिर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स अल्फा हो जाएगा। सिमिलरली आप जैसे इतना सारे तो करके आए हो, प्रैक्टिस तो हो गया होगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे भी कर सकते हो। तो दूसरा जो फॉर्मूला है क्या है कॉस का, दूसरा फॉर्मूला जो कॉस का है वो क्या है 3 cos इनवर्स अल्फा 3 cos इनवर्स अल्फा 3 cos इनवर्स x, ठीक है। 3 cos इनवर्स x इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम cos इनवर्स 4x क्यू माइनस क्या होगा 3x 4x क्यू माइनस 3x, ये किसका फॉर्मूला है cos 3 थीटा का। cos 3 थीटा का फॉर्मूला कितना है cos 3 थीटा का 4 cos क्यू थीटा
4 कॉस क्यू थीटा माइनस कितना होगा 3 कॉस थीटा, है कि नहीं। 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। यहाँ पे भी सिमिलरली आप कॉस थीटा को क्या लेंगे अल्फा और थीटा को क्या लेंगे कॉस इनवर्स अल्फा, ठीक है। ऐसा लेके आप सिमिलरली प्रूव कर सकते हो। अच्छा, अगर बीट थ्री का कौन सा फॉर्मूला है tan वाला, ठीक है। बीट 3 क्या था 3 tan इनवर्स x, तो 3 tan इनवर्स x यहाँ पे क्या लिख सकते हो ना tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। 3x माइनस एक्स को डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर, क्योंकि tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला कितना है 3 tan x, मतलब 3 tan थीटा माइनस कितना होगा tan क्यू थीटा डिवाइडेड बाय, ठीक है। 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला है tan 3 थीटा का, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे tan थीटा को अल्फा लेंगे, tan थीटा को अल्फा और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स अल्फा। आप ऐसा लेके इसको प्रूव कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका क्या गया सारा प्रॉपर्टी यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे सारा प्रॉपर्टी को हम लोग प्रूव करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, तो उसके लिए आप खुद को थोड़ा मेहनत करके ये सारा चीज़ को आप प्रूव कर लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं छोड़ दिया मतलब आप भी छोड़ देंगे, आप तो घर में बैठते हैं, तो उससे बेहतर होगा कि आप जितना सारा प्रॉपर्टी को प्रूफ मैंने किया और जो छोड़ा, जो प्रूफ किया उससे आप अच्छे से समझ के कॉपी में पहले नोट करो, और जो चीज़ मैं छोड़ा हूँ प्रूफ करने के लिए खुद को बोल रहा हूँ डू योर सेल्फ, तो डू योर सेल्फ मतलब वो आपको खुद करना है कॉपी में, ठीक है। उसको स्किप करके मत जाना। हालांकि ये प्रूफ एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन ये प्रूफ बहुत काम में आएगा। अगर ये प्रूफ आपको पता है कैसा हो रहा है तो एग्जाम जब आप आगे जाके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत काम में आएगा। कहीं पे प्लस या माइनस, कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, आंसर नहीं निकल रहा है, तो आप पटाख से आप क्या करेंगे साइड में एक प्रूफ करके उसका फॉर्मूला को चेक कर लेंगे कि जो मैं फॉर्मूला डाला हूँ वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री में जितना सारा प्लस माइनस वो बहुत सारा गलती होता है। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, और वही क्वेश्चन इसलिए ये क्वेश्चन चूज किया हूँ, ये क्वेश्चन के साइड में मैं जो बोला था, जो स्टार्टिंग में मैं जो बोला था कि उसका साइड में जो वैल्यू होता है, ठीक है, जो रेस्ट्रिक्टेड वैल्यू होता है वो हम वैल्यू उसका वो वैल्यू से हमें कुछ मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि जितना सारा क्वेश्चन देगा वो सारा डोमेन के अंदर ही देगा, मतलब उसका डोमेन के बीच में ही रेस्ट्रिक्ट होता है, तो उसके लिए हमें उसको डोमेन लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक जो क्वेश्चन दिया है, शायद एग्जाम्पल नंबर 3 है एनसीईआरटी का, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन में क्या है कि उसका साइड में डोमेन दिया हुआ है, मतलब उसका रेस्ट्रिक्टेड वैल्यू दिया है, वो क्यों दिया है और क्यों इसका काम क्या है, हम उसको जब सॉल्व करेंगे उसको देखेंगे, ठीक है। अच्छा, बिफोर द स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो अभी हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जो है क्या साइन इनवर्स इंटू 2x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x, इसको हम प्रूव करना है। जो मैं वैल्यू के बारे में बात कर रहा था वो वैल्यू क्या है, यही जो है ये क्या है रेस्ट्रिक्टेड वैल्यू ना। जो x का वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक रहता है -1/2, मतलब -1/√2 और 1/√2 तक। अच्छा, ये जो वैल्यू है वही वैल्यू में रेस्ट्रिक्ट किया गया है, वो वैल्यू का मतलब क्या है, वो क्यों यहाँ पे दिया गया है। हमें तो पता है वो जो x का वैल्यू तो यहीं पे होगा, क्योंकि उसका तो डोमेन का अंदर ही कोई ना कोई ये वैल्यू होगा, क्योंकि डोमेन का बाहर वाला क्वेश्चन आपको कोई भी नहीं मिलेगा, ठीक है। सारा जो क्वेश्चन मिलेगा आपको डोमेन अंदर मिलेगा, फिर भी वो वैल्यू क्यों रेस्ट्रिक्ट किया गया है, ठीक है। जब उसका यूजेस आएगा तभी हमें पता चलेगा, तभी हम उसको जानेंगे कि वो क्यों दिया गया है। उससे पहले हम इसको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर हम उसको LHS में लेते हैं, ठीक है, अगर हम देखते हैं पहले ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, और यहाँ पर हम LHS लेते हैं, और LHS में मान लो जो x है, ठीक है, लेट x क्या है साइन थीटा, मान लो LHS में लेट x क्या है साइन थीटा, और जो x जो साइन थीटा है और x जो क्या है साइन थीटा है, यहाँ पे साइन इनवर्स क्या होगा, यहाँ पे साइन, अगर हम साइन को इस तरफ ले आएंगे तो साइन इनवर्स, अच्छा एक बात, अच्छा यहाँ पे क्या है x को हम क्या ले लिए साइन थीटा, अगर हम x को साइन थीटा लेंगे तो ये फिर ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2x का मतलब यहाँ पे x का वैल्यू कितना है साइन थीटा, और 2x का प्लस में कितना होगा 2 साइन थीटा, 2x का प्लस में कितना होगा ये 2 साइन थीटा, और 2 साइन थीटा इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये क्या हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। यह भी जो 2 साइन थीटा है, यहाँ पे साइन इनवर्स 2x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये फिर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट देना जरूरी नहीं है, तो ये फिर क्या होगा 2 साइन थीटा इंटू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी हम क्या करेंगे, ये जो साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन थीटा इंटू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला,
ध्यान से देखो, ये किसका फॉर्मूला है, 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा। तो फिर ये क्या हो गया, 2 sin थीटा cos थीटा, और 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, sin 2 थीटा, क्योंकि sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 sin थीटा cos थीटा। उसी हिसाब से हम क्या लिखेंगे, sin इनवर्स sin 2 थीटा, sin इनवर्स sin 2 थीटा। और sin इनवर्स sin x x होता है, पढ़ के आ चुके, sin इनवर्स x sin इनवर्स sin x क्या होता है, x होता है। कब ये वैल्यू मैं जब पहले पढ़ाया था तभी क्या बोला था, x का वैल्यू तभी ये साइन इनवर्स साइन से x होगा जब x का वैल्यू एक रेस्ट्रिक्ट किया गया है उसका पूरा डोमेन और रेंज में। जब x का वैल्यू हमें पता नहीं है तभी हम साइन इनवर्स साइन x को डायरेक्ट x नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन x कब x होगा ना, जब x कहाँ पे लाई करेगा, -π/2 से +π/2 के अंदर। जब x का वैल्यू -π/2 से +π/2 का अंदर रहता है तभी हम x का साइन इनवर्स साइन x को हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो साइन इनवर्स साइन एक्स, ये जो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स कब एक्स होता है, साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स तो हमें पता है -π/2, ये साइन इनवर्स एक्स एक्स कब होता है, जब एक्स लाई करता है कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक। जब एक्स बिलोंग करता है -1 से 1 तक तभी साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, एक्स होता है। यहाँ पे साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ठीक है। अभी हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2 थीटा, ये तो हमें पता है कि 2 थीटा होगा, लेकिन थीटा का वैल्यू हमें कुछ दिया नहीं। ये थीटा का वैल्यू देने के लिए हमें अभी इसका जरूरत पड़ेगा। अभी किसका जरूरत पड़ेगा, इसका। अभी हम देखेंगे जो x का वैल्यू है ये क्या है, उसका डोमेन का मतलब -1/√2 से 1/√2 के अंदर है कि नहीं, अभी उसको हम कैसे चेक करेंगे। हालांकि ये पता है कि 2 थीटा होगा और उसका अंदर भी होगा, लेकिन फिर भी हमें चेक करना चाहिए और उसी को भी एग्जाम में भी लिखना चाहिए। अगर आपको मैं या आप हो या और कोई टीचर भी हो, अगर ये चीज़ को नहीं चेक करता है तो फिर ये गलती होगा, क्योंकि हमें तो अब तक पता नहीं, ये कोई भी सिचुएशन से ये गिवन है नहीं कि उसका वैल्यू इसका अंदर है। कोई भी सिचुएशन से हमें पता नहीं है, कोई भी ना कहाँ पे गिवन डाटा है ना कोई सिचुएशन से मेंशन किया गया, और कहीं चीज़ में मेंशन किया नहीं गया है तो आपको साइड में करके दिखाना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में हो या टीचर कोई क्लासरूम में है कि यहाँ पे भी मैं जितना सारा क्वेश्चन करूँगा सारा का वहाँ पे क्या करूँगा, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, ये दिखाना भी जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो -1/√2 है और यहाँ इसको जो हम देखेंगे इसको भी सॉल्व कर देखेंगे कि एक्चुअली 2 थीटा उसका वैल्यू क्या वही रेंज के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके लिए देखो यहाँ पे जो वहाँ पे जो वैल्यू दिया वो क्या दिया है, -1/2 से लेस देन। अगर मैं उसको दोनों साइड साइन इनवर्स ले लेता हूँ तो ठीक है, तो उसका मतलब ये क्या है, अच्छा उसका मतलब ये क्या है ना, साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स -1/√2, साइन इनवर्स -1/√2 जो है, ये जो चीज़ है ये x से क्या है छोटा है, तब में ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x, और ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√2। हम सारे चीज़ में साइन इनवर्स को जोड़ ले, ठीक है, क्योंकि ये साइन इनवर्स का फंक्शन था। अभी हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स 1/√2 क्या है, साइन इनवर्स -1/√2, ये जो है ये किसका वैल्यू है, -π/4 का है कि नहीं, ये किसका वैल्यू है, -π/4 का। तो फिर जो -π/4 ये जो 1/√2 कितना होगा, π/4, तो फिर जो -1/√2 ये क्या है, -π/4, और यहाँ पे जो लाई करता है x ये क्या है, थीटा, और ये जो है ये किसका वैल्यू है, π/4 है कि नहीं। तो -π/4 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू π/4, ये हमको किसका वैल्यू मिला, थीटा, लेकिन हमको आ क्या रहा है 2 थीटा, उसका मतलब हमें वहाँ पे 2 थीटा जरूरत है। अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे 2 भी रेशियो क्या होगा, घटेगा, मतलब डिक्रीज होगा, तो ये फिर कितना हो जाएगा, -π/2 लेस देन इक्वल टू 2 थीटा लेस देन इक्वल टू π/2। तो फिर जो 2/2 थीटा जो लाई करता है किसका बीच में लाई करता है, -π/2 से +π/2, और हमें साइन क्या पता है, -π/2 से +π/2 को अंदर ही आना चाहिए। देख रहे हो कि नहीं कैसे हुआ ये, कैसे हुआ ये देख रहे हो कि नहीं। उसका मतलब यहाँ पे जो 2 थीटा है 2 थीटा लाई करता है किसका बीच में, -π/2 से π/2 का बीच में, सिंपल सी बात, ठीक है। तो हमें साइन को दो साइड ले गए, यहाँ पे हो गया साइन इनवर्स ये लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स, तो यहाँ पे 1/√2 मतलब π/4, तो -π/4 थीटा, इसका प्लेस में थीटा लेते हैं, तो ये क्या हो गया 1/√2 मतलब π/4। यहाँ पे अभी 2 थीटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, π/4 वाला π/2 हो जाएगा 2 थीटा, यहाँ पे π/4 कितना हो जाएगा, π/2। तो 2 थीटा जो है किसका किसका बीच में लाई करता है, -π/2 से +π/2, और ये पे 2 थीटा -π/2 से +π/2 में लाई करता है, मतलब 2 थीटा का कहाँ एक्चुअली x कहाँ पे होना चाहिए, ये जो 2 थीटा x किसका अंदर होना चाहिए, -π/2 से +π/2। इसका मतलब ये जो रेंज दिया है ये सही है। अगर वो वाला सही है तो उसका मतलब साइन इनवर्स साइन 2 थीटा हम डायरेक्ट क्या ले सकते हैं,
2 थीटा ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम थीटा को क्या ले, यहाँ पे x का वैल्यू क्या था, साइन थीटा, x का वैल्यू क्या था, साइन थीटा, और यहाँ पे x का था साइन थीटा, तो अब थीटा को क्या ले सकते हैं, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, और यहाँ पे क्या है 2 थीटा, तो 2 थीटा मतलब यह क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू RHS, ये क्या है RHS, तो फिर LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया, ठीक है। तो आपका एक्सरसाइज 2.2 के लिए जितना इंट्रोडक्शन था, जितना प्रॉपर्टीज था, वो सारा यहाँ पे खत्म हो चुका है, उसका एक मतलब एग्जाम्पल भी करके दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो आगे आपका जितना 2.2 का जितना सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जितना एग्जाम्पल है, और मिसलिनियस को जोड़ के, इंक्लूडिंग मिसलिनियस का एग्जाम्पल, मिसलिनियस का एक्सरसाइज 2.2 और एग्जाम्पल जितना है 2.2 का, सारा चीज़ को आप बीट बाय बीट करना है, ठीक है। सारा ये प्रॉपर्टीज़ का आधारित है, सारा प्रॉपर्टीज़। पहला काम है प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से और एक बार पढ़ना है, लिखने के बाद जितना मैं बोला हूँ खुद करने के लिए सारा प्रॉपर्टीज़ को और एक बार आप सॉल्व करो, करने के बाद प्रॉपर्टीज़ को आप पहले से ध्यान को रखिए, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ को पहले आप ध्यान रखो, और थोड़ा थोड़ा ध्यान होने से बाद आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो सारा प्रॉपर्टी ध्यान करने के बाद, ध्यान रखने के बाद आप क्या करना है, वो प्रॉपर्टीज को लेकर जितना सारा क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 का एक्सरसाइज, उसका एग्जाम्पल, मिसलिनियस का एक्सरसाइज, मिसलिनियस का एग्जाम्पल, ये चारों चीज़ को आपको बीट बाय बीट सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का सॉल्व करना है। अगर उसी में कोई भी आपका नहीं हो रहा है सॉल्व, कोई भी नंबर डाउट हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर से पूछ सकते हो, ठीक है, डाउट क्लियर कर सकते हो। तो हम जो अगला नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, आपका चैप्टर 3 जो आपका क्या है, मैट्रिक्स, ठीक है। थैंक यू।